मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं डालू राम महतो, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं जॉब अलर्ट से। बिहार शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी में 69,000 से जल्द बहाली शुरू होने वाली है। बता दें कि ये विधानसभा से मोहर लग चुका है। अनुमान है कि इसी महीना में जल्द नोटिफिकेशन लिया जाएगा। बीपीएससी को यह आदेश दे दिया गया है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाला जाए। कुल सीट की बात किया जाए तो 69,000 से अधिक है। क्लास 6 to 8 में 31,982 पद है। क्लास 9 to 10 में 18,880 पद है। क्लास 11 एंड 12 में 6,992 पद है। अब हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अब दूसरे केंद्र पर ली जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस बावजूद सूचना जारी कर दी है। वहीं आयोग ने कहा है कि परीक्षा 18 अक्टूबर को दूसरे केंद्र पर होगी। इस तारीख को होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जेएसएससी द्वारा लिंक जारी कर दिया गया है। रांची के रहने वाले विनीता इजराइल में पढ़ाई कर रही थी और वो आज रांची लौट आई है। बताते चलो कि रांची एयरपोर्ट पर उनका परिवार वाले सहित उनके परिचित और सांसद महुआ मांझी ने उसका स्वागत किया। आते ही वो अपना पिता के गले में लिपट पड़ी। वतन वापसी की खुशी में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। अपने अनुभव साझा करते हुए उसने बताया कि वहाँ का हालात ठीक नहीं है, डर का माहौल बरकरार है। उसने बताया कि वहाँ के इजराइल सरकार भरपूर सभी को मदद किया इजराइल से निकालने में। साथ ही विनीता ने कहा कि ऑपरेशन अजय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को जिसने इसे लॉन्च किया और इजराइल में फंसे लोगों को भारत वापस बुलाया है। लातेहार के बूढ़ा पहाड़ के लाटू जंगल से पुलिस ने 9 सिलेंडर बम बरामद किया है। सिलेंडर बम को जंगल में माओवादियों ने छिपा कर रखे थे। बरामद बम में 2.5 किलो के 7 सिलेंडर बम, 1 टिफिन बम व 1 चेक बोल बम बरामद किया गया है, जिसे मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया। इसकी जानकारी एसपी अंजन ने दैनिक भास्कर को दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि माओवादियों द्वारा लाटू की जंगल में सिलेंडर बम छिपा कर रखा गया है। इसके बाद झारखंड जगुआर सीआरपीएफ और जिला पुलिस के नेतृत्व में टीम गठित कर जंगल में छापेमारी की गई, जिसमें सिलेंडर बम बरामद किया गया है, जिसे मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया है। झारखंड के 713 दुर्गा पूजा पंडाल को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। आज से शुरू हो रहे 9 दिनों की दुर्गा उपासना के दौरान किसी तरह का उपद्रव ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। झारखंड पुलिस की ओर से बांटे गए जोन के मुताबिक दुर्गा पूजा के दौरान निगरानी रखी जाएगी। झारखंड पुलिस की ओर से पड़ताल के बाद राज्य के 713 पूजा पंडाल को संवेदनशील घोषित किया गया है। बात राजधानी रांची की करें तो यहाँ के 157 दुर्गा पूजा पंडाल है, ऐसे है जो संवेदनशील की श्रेणी में आता है। दुमका जोन में सर्वाधिक संवेदनशील पंडाल है। पुलिस मुख्यालय की ओर से तैयार की गई संवेदनशील पूजा पंडाल की लिस्ट में सबसे आगे दुमका जोन है। पुलिस की ओर से नवरात्रि शांतिपूर्ण बीते, इसके लिए कई तरह की व्यवस्था की गई है। राज्य में जितने भी अपराधी हैं जिसे डिनोट किया गया है, 6,847 लोगों पर पुलिस की निगरानी बहुत अधिक रहेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हमास के समर्थन में रैली निकालने वाले लोगों को बांग्लादेश और रोहिंग्या बताया है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस सशक्त झारखंड, कर्नाटक सहित कई अन्य राज्यों में हमास आतंकवादियों के समर्थन में रैली निकाली जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा, इजराइल पर फिलिस्तीन समर्थित हमास द्वारा किए जा रहे कायराना आतंकी हमले के भत्सन पूरा विश्व जगत
कर रहा है। हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन के प्रति सम्मान जताने वाली और 2008 मुंबई हमले के बहाने हिंदुओं को बदनाम करने वाली कांग्रेस का आतंकी प्रेम भाव देखा जा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब बाबूलाल ने इजराइल के हमले को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है। हो सकता इससे पहले भी उन्होंने लिखा, इजराइल पर हुए भयावह हमले से जहां पूरी दुनिया स्तब्ध है और अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस पूरी घटना को चुनाव से जोड़कर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए फिराक में लगी हुई है। वो देश को नहीं चाहती है। कांग्रेस हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट किया है। आदिवासी लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसे लेकर केंद्र को चिट्ठी लिखा है। आदिवासी सोंगल अभियान से राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने बताया कि 8 नवंबर को रांची की मोहराबादी मैदान में आदिवासी सरना धर्म कोड जनसभा आयोजित की जा रही है। देश विदेश से लाखों आदिवासी सरना समुदाय के लोग जमा होंगे। सेंगल का नारा है, सरना कोड दो, आदिवासी वोट लो। इस संबंध में सालखन मुर्मू ने शनिवार को धुरवा स्थित पुराने विधानसभा सभागार में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम से संबंधित विस्तार से अपनी बात रखी है। कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत में आदिवासियों को उनकी धार्मिक आज़ादी नहीं मिल रही है। समाज के निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। शिक्षक छात्रों को ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं और भविष्य बनाते हैं। वही बच्चों को सही दिशा भी दिखाते हैं। कुछ शिक्षक तो ऐसे हैं जो बच्चों को भविष्य के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे ही एक शिक्षक झारखंड के पाकुड़ जिला में है। सदर प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय गंगारामपुर के शिक्षक मोहम्मद शहाबुद्दीन शेख समाज के लिए एक मिसाल है। उन्होंने इस स्कूल का भवन बनाने के लिए वर्ष 2006 में अपनी 10 कट्ठा जमीन दान कर दी थी। शहाबुद्दीन शेख की ज़मीन पर ही इस स्कूल का अब अपना 2 मंजिला भवन है। इसे सरकार ने बनाया है। यहाँ कक्षा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है। शहाबुद्दीन शेख बताते हैं कि साल 2002 में यह स्कूल अभियान विद्यालय के रूप में संचालित होता था। तब 3 शिक्षक कार्यरत थे। एक छोटी से खपरेल के मकान में स्कूल चलता था। IIT असम धनबाद में आग लग गई है। घटना शनिवार की सुबह की है। हालांकि आग पर घंटे भर ही काबू पा लिया गया है, लेकिन इस दौरान कैंपस में अफरा तफरी मच गई है। लगभग पूरी कैंपस में धुएं से भरा रहा। अचानक आग लगने के तहत होने की खबर नहीं है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। स्थिति सामान्य है। जानकारी के अनुसार आग लगने की यह घटना संस्था के अकाउंट सेक्शन में अब बताई जा रही है। घटना की जानकारी होने के अग्निशमन विभाग दल बल के साथ मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद प्रबंधन ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के पीछे अकाउंट सेक्शन में आग लगी थी। रांची विश्वविद्यालय ने PhD एंट्रेंस टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। PhD एंट्रेंस टेस्ट 22 विषयों के लिए जारी किया गया है। इस एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने के लिए 7 नवंबर की शाम 4 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा 24 दिसंबर को ली जाएगी। कौन कर सकता है आवेदन? सूचीबद्ध विषयों में से किसी एक विषय पर न्यूनतम 55% अंक लाने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवार के लिए अंकों का प्रतिशत 50% रखा गया है। आवेदन शुल्क 2500 रुपया, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 2000 रुपया और वही परीक्षा फॉर्म का 300 रुपया लगेगा। निम्नलिखित विषय पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी 15 सीट है, बंगाली में 3 सीट है, बॉटनी में 93 सीट है, रसायन शास्त्र में 33 है, कॉमर्स में 25 है, इकोनॉमिक्स में 55 है, अंग्रेजी में 52 है, भूगोल में 39 है, एंड भूगर्भ शास्त्र में 19 है, हिंदी में 69 है, इतिहास में 58 है, एंड गृह विज्ञान में 43 है, गणित में 8 है, अर्थशास्त्र में 18 है, फिजिक्स में 7 है, पॉलिटिकल साइंस में 7 है, मनोवैज्ञानिक में 21 है, संस्कृत में 14, समाजशास्त्र में 30 है और TRL में 1 है। नाबालिग बच्चे ने फ़ोन की जिद में अपनी जान दे दी। वो अपने पिता से लगातार फ़ोन के लिए जिद कर रही थी। पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बेटी को फ़ोन की डिमांड को पूरी कर सकते थे। मृतक सोनी कुमारी, जिसका उम्र 17 साल बताया जा रहा है, 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। गढ़वा जिला के अंदरगांव के निवासी हरिहर पाल की वह बड़ी बेटी थी।
सतबरवा में स्थित नवाजुद्दीन अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे सोनी की मौत हो गई। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। 13 अक्टूबर को भारत खिलाड़ी और वर्ल्ड जेवेलियन चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा को लॉरियस ने एम्बेसडर नियुक्त किया है। पूर्व भारत क्रिकेटर युवराज सिंह के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे भारत खिलाड़ी हैं जिन्हें लॉरियस से एम्बेसडर बनाया है। लॉरियस एक ग्लोबल स्पोर्ट्स चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। यह संस्था अपने स्पोर्ट्स फॉर गुड पहल एंड अकादमी और एम्बेसडर प्रोग्राम और विश्व खेल पुरस्कारों के लिए फेमस है। नीरज चोपड़ा ने 19वीं एशियन गेम्स में 88.800 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 हरियाणा में हुआ है।